गौरव भाटिया जी, पहला प्रश्न आपसे है। आप लोग अभी तक कास्ट सेंसस जाति के आधार पर बांट रहे हैं। बांटेंगे तो बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और ये कह रहे हैं कि आप ही ने हरियाणा चुनाव को जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया, 35 बिरादरी वर्सेस 1 बिरादरी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि काम है उनका बांटने का, काटने का। हमारा काम तो जोड़ने का है। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, मोदी इज मैजिक, राहुल इज ट्रैजिक। राहुल गांधी, देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से आज मैं चर्चा से थोड़ा सा कुछ मुख्य बिंदु भी रखूंगा। हाँ। फर्क बताना चाहता हूं। हाँ। देखिए, क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर अजय यादव? कह रहे हैं पिछड़ों का अपमान करती है कांग्रेस पार्टी, पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष है और दंतहीन और दिखावटी है अध्यक्ष। अरे भाई, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, अगर दंतहीन हो, दांत नहीं है, तो राजनीति का अखरोट क्यों तोड़ रहे हो? तुमसे ना हो पाएगा बच्चे, तुम रहने दो। दूसरी बात, इनकी कुमारी शैलजा जी कहती हैं, जब प्रचार खत्म हुआ उससे एक दिन पहले की बात है, मंच पे दीपेंद्र हुड्डा थे और एक कांग्रेस की नेत्री के साथ छेड़छाड़ होती है, फिजिकली अब्यूज किया जाता है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा क्या एक शब्द बोली? नहीं बोली। सोनिया गांधी बोली? नहीं बोली। और हमने, आपने अभी कहा कि हम बांट रहे हैं हमारा वोट बैंक। हर भारतीय हमारा वोट बैंक है, हर बहन हमारा वोट बैंक है। और हम लोग वो पार्टी हैं जो तीसरी बार लगातार, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, हम जिस तरफ चल जाते हैं रास्ते बन जाते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी, तीसरी बार चुनाव जीते और अपना रिपोर्ट कार्ड रख के जीते। हमने बताया हमने ये काम किया है, तब जनता ने हमारे को वोट दिया है। यह बड़ी बात। अभय जी, कब तक दूसरों पर गलतियां थोपिएगा? इन्होंने जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया। अरे साहब, आपने किया, आपने कुमारी शैलजा के खिलाफ बयान देने वाले को, आपको याद होगा, उनकी जाति के आधार पर ऐसा अपमानित शब्द बोला जो कि हम लोग रिपीट नहीं कर सकते टीवी पर। वो खुद सामने आकर कह रही थी कि मेरी अनदेखी हो रही, मैं उकलाना से सीट पे चुनाव लड़ना चाहती थी। आपने पहलवान बेटी का पहले नैरेटिव छेड़ा, उन्होंने दलित बेटी का छेड़ दिया। आप ही की पार्टी की नेत्री की जो आपने अनदेखी की, वो आपको भारी पड़ा। अंजना जी, आपने खुद ने शैलजा जी का इंटरव्यू किया जी। शैलजा जी ने कहा निर्भीकता से कि जिस तिरंगे में मेरे पिता लपेट कर गए कांग्रेस पार्टी के, उसी तिरंगे में मैं लपेट कर जाऊंगी। कांग्रेस पार्टी के प्रति इतना समर्पण, इतनी प्रतिबद्धता वो दर्शाती हैं। भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ था? 36 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गए। कौन थे? करण कंबोज, ओबीसी विंग के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। क्या कहा उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज के खिलाफ इतनी घृणा भारतीय जनता पार्टी में भरी है, मैं नहीं रहना चाहता भारतीय जनता पार्टी में। मिस्टर तंवर थे, जो दलित नेता 37 साल से भारतीय जनता पार्टी में थे, क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चले गए? किसान मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दांगी जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। क्यों? उन्होंने कहा फसलों के दाम मांगने पर जो राजनीतिक दल किसानों को कुचलने का दुष्कर्म और पाप करे, उस राजनीतिक दल में मैं नहीं रहना चाहता। पहलवान कब छोड़ा सर? एक सेकंड, 36 नेता अभी कब छोड़ा? ये लिस्ट अभी टिकट बंटवारे के बाद टिकट नहीं मिले। आप समझिए सर गंभीरता को। आपने इसको जाट वर्सेस नॉन जाट होने दिया। 20% दलित वोट है हरियाणा में। आपके सामने एक इतनी बड़ी दलित नेता थी, महिला थी, वो अगर उकलाना से चुनाव लड़ना चाहती थी, क्यों नहीं लड़ने दिया? नहीं, देखिए, आपने इनको मौका दिया ना, थाली परोस कर। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये एक दुष्प्रचार बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से उसकी जीत छीन ली है। भारतीय जनता पार्टी के उज्जवल भविष्य में अंधकार भर दिया। ईवीएम का अपहरण किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हमने प्रामाणिक रूप से 3 जिलों की शिकायत की। सब लोग गौर से सुनिएगा। क्या कोई ईवीएम जब चुनाव के दिन उपयोग में लाई जाए, जिससे दिन भर वोट पड़े हो, उसकी बैटरी 99% तक बाकी रह सकती है? ऐसी 20 स्थानों की हमने शिकायत की कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को मैनिपुलेट किया। दूसरा मैनिपुलेशन क्या है, जो हमारे साथी दल के लोग बोल रहे थे? मेरी सद्भावना है, अगर मेरे पार्टी के प्रति वो अच्छी बात करते हैं, एक सुझाव देते हैं, तो उनका स्वागत है। लेकिन विषय क्या था? इन्होंने इतने निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए हैं, जाति के आधार पर, नाम के आधार पर। नाम अर्थात हमारा कोई प्रत्याशी खड़ा होता है, उसके मिलते जुलते नाम के प्रत्याशी खड़े कर देना, उसके समाज से 17 लाख
16,67,000 वोट निर्दलियों को पड़े। एवरेज एक कंस्टिट्यूएंसी पे 17,000 वोट। एक और स्ट्रेटेजी का इन्होंने पालन किया, प्रधानमंत्री मोदी और खट्टर साहब को इन चुनाव से ज्यादातर दूर रखा, क्योंकि बहुत बड़ी इन प्रधानमंत्री जी के प्रति और खट्टर साहब के प्रति हरियाणा के लोगों के मन में यह पीड़ा थी कि हरियाणा को कितने जख्म दिए। शुभकरण के सिर में 5 से गोली मार दी किसान, वो फसलों के दाम मांगने आया था। किसानों को करनाल में मार मार कर राहुल लुहान कर दिया। पहलवान बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर घसीट कर मारा। यही निराशा भारतीय जनता पार्टी के मन में है, जो प्रदर्शित कर रहे हैं कि प्रतिपक्ष की आवाज को दबाना, लेकिन ये आवाज दबाई नहीं जा सकती। हरियाणा के युवाओं को अग्निवीर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने छला। हरियाणा में 28 भर्ती परीक्षा में स्कैम किए, हरियाणा के साथ अक्षम्य अपराध किया था, क्या क्षमा कर देते? लेकिन ईवीएम के माध्यम से ईवीएम में 99% बैटरी वाला, इसका एक जवाब दीजिए आप, उनका जो प्रश्न। ये जब बोल रहे थे मैंने क्यों बोलने दिया मालूम है आपको अंजना जी? दर्द हुआ है, पीड़ा में। हरियाणा में दर्द नहीं हुआ आपको? हरियाणा की बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर मारा, दर्द नहीं हुआ आपको? 28 भर्ती परीक्षाओं में स्कैम किया, तब दर्द नहीं हुआ? जब दूसरे बोलते हैं प्रतिपक्ष के दल के, मैंने पूरी बात से कम सुने मेरे पूर्वक। आपको दर्द होता है ना, तो आपके दर्द की दवा हमारे पास है, जो बोलकर मरहम लगा देंगे। चलिए अब देखिए, इन्होंने ईवीएम की बात करी, यहां जनता बैठी है और राहुल गांधी संविधान हाथ में लेते हैं। भैया संविधान पढ़ना पड़ता है, उसके अंदर जो हमारी प्रणाली है लोकतंत्र की। अगर चुनाव के नतीजे आए 9 बजे, आज तक पे हम लोग थे 9 बजे, आपको मालूम है क्या कर रहे थे? ओ जलेबी बन रही है ना भैया, फैक्ट्री वाली जलेबी बनाओ 9 बजे, क्योंकि कांग्रेस आगे थी। 12 बजे कांग्रेस पीछे हुई, छाती पीट रहे। बिल्कुल नहीं भैया, हमने जब 74 सीट्स की टैली थी तभी शिकायत कर दी थी। नहीं गौरव भाटिया जी, ये झूठ या नहीं चलेगा। जब 74 सीट्स हमारी टैली में थी, तब हमने, मुझे इनके भी सवाल जवाब लेने, ये बच्चे फिर देखते रह जाएंगे। देखिए मूल मुद्दा क्या है, 9 बजे ईवीएम अच्छी थी क्योंकि कांग्रेस आगे थी। बिल्कुल नहीं। 12 बजे जैसे ही कांग्रेस पीछे हुई, छाती पीटने लगे, ईवीएम खराब है। और फर्क क्या है मैं आपको बताऊं अंजना जी, सारे यहां मेरे भाई बहन बैठे हैं, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। एग्जिट पोल आए 5 तारीख को, भाजपा पीछे दिखाई गई हरियाणा में। आपको मालूम है किसी भाजपा प्रवक्ता और नेता ने यह नहीं कहा मीडिया गोदी है, या ये नहीं कहा कि खराब है भारत का लोकतंत्र, खत्म हो गया। हमने कहा हम इंतजार करेंगे 8 तारीख तक, और इन्होंने 8 तारीख को केवल छाती पीटी। आज मैं पूछना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संवैधानिक बॉडी है, आप सोचिए लोकतंत्र में उनकी निष्ठा देखिए। जो लोग उनके खिलाफ ये आरोप लगाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, वो इनसे मिलता है, डेलीगेशन की बात सुनता है। आज तक इन्होंने प्रमाण नहीं दिया। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर ईवीएम खराब है तो तुरंत हिमाचल से, कर्नाटका से, तेलंगाना से कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और राहुल गांधी कहे कि हाँ, अच्छा। हम ऐसे मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहेंगे जो ईवीएम खराब होने पे हमें चुन के भेजते हैं। गौरव जी, अंजना जी, एकमात्र राजनीतिक दल है जिसको इस बात की चिंता नहीं होती कि कैसे 99% ईवीएम की बैटरी रह गई। एकमात्र राजनीतिक दल है जो शिकायत लेके नहीं जाता, कभी शिकायत लेकर नहीं जाता। अरे सुप्रीम कोर्ट हर बार क्या बोलते हैं, आपके खिलाफ आया। ये क्योंकि प्रजातंत्र के साथ षड्यंत्र है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, अगर हमने देखा है कि कोई खोट हमको नजर आई तो हम उसकी शिकायत जी नहीं, आरोप लगाना बिना तथ्यों के आपका अधिकार नहीं है। कैसे क्या देखिए, क्या तरक्की, क्या बात करते हैं, अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं। बीच में नहीं, जैसे उनको मैंने टोका था, आप वेट कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए। एक उदाहरण बता दीजिए, क्यों प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव में हरियाणा से बाहर रहे? क्योंकि उनको पता था आखिरी के 3 दिन रैलियां प्रधानमंत्री जी ने 4 दिन की, क्योंकि उन्हें पता था हरियाणा के युवाओं में गुस्सा है, सबसे बड़ी बेरोजगारी हरियाणा के लोगों को पड़े हुई। खट्टर साहब को 9.5 साल बाद हटा दिया। अबे जी, सिर्फ एक जानकारी रख देते हैं जो कि रिसर्च टीम मुझे बता रही है कि पीएम ने लोकसभा में भी 4 रैलियां हरियाणा में की थी, विधानसभा में भी 4 रैलियां की थी, तो अब कैसे बाहर रह गए? और ये विषय है क्या आज का? अंजना जी, ये पीएम का प्रचार नहीं, फिर बीच में नियोजित रूप से मुझे बताइए, करनाल में किसानों का सिर लहूलुहान किया, प्रधानमंत्री जी ने इंटरवीन किया, एडीएम ने वहां के कहा कि किसान एक कदम आगे बढ़ाए तो उनका सर फोड़कर लाल कर देना, लाल कर दिया। आशुतोष जी, उस दिन रिजल्ट वाले दिन आप भी मेरे साथ ही बैठे हुए थे, आपने सुबह कहा था कि अगर ये चुनाव भी कांग्रेस हार जाती है तो फिर उनका भगवान ही मालिक है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है? उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया, खबर आ रही है कि राहुल जी कह रहे हैं कि पार्टी हित से ऊपर लोगों ने निजी हित कर लिया, फिर चुनाव आयोग पर सारा ठीक रहा, पब्लिकली फोड़ना।
कर क्या रही है ये पार्टी, सोच क्या रही है, आपको क्या समझ में आता है? देखिए, ईवीएम के मसले में मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है, जब तक कि पुख्ता प्रमाण नहीं हो तब तक कम से कम मैं तो नहीं बोल सकता उसके बारे में कि ईवीएम की वजह से कुछ हुआ या नहीं हुआ। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। जहां तक भारतीय कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हरियाणा के नतीजों का सवाल है, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कह चुका हूं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक तौर पर आत्महत्या कर ली है, सामूहिक तौर पर आत्महत्या की है। और ये कांग्रेस पार्टी को खुद सोचना चाहिए था कि जब सारे ओपिनियन पोल, सारे एग्जिट पोल, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि वहां कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही, जितने क्रेडिबल सर्वे थे वो भी इसी ओर इशारा कर रहे। बहुत सारे आजकल निकल गए ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल करने वाले, जिनके बारे में पता नहीं होता कब कहां से अचानक निकल, बट जो क्रेडिबल सर्वे थे वो भी इस ओर इशारा कर रहे थे। बल्कि जो आज तक को कवर करने वाले लोग थे या इंडिया टुडे की भी रिपोर्टिंग करने वाले, उन सब लोगों का लगभग यही मानना था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर है। अगर चुनाव के ठीक पहले भूपेंद्र हुड्डा जी शैलजा को साथ लेके नहीं चल सकते, शैलजा हुड्डा के साथ नहीं चल सकते हैं, तो फिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और यही असली कारण है जिसकी वजह से वहां पे भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, अब जीत हुई है और कांग्रेस पार्टी जीती है। पिछले बार विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने 11 रैलियां की थी, इस बार 4 विधानसभा में, हाँ। 18 जो भी। और अगर आप पहली बार मैंने ये देखा है कि जब हरियाणा में बैनर्स एंड पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टैम्प साइज की फोटो, नायब सिंह सैनी की स्टैम्प साइज की फोटो और आम आदमी की तस्वीर बहुत बड़ी थी। इसका मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरा एहसास था। एक काउंटर क्वेश्चन है मेरा, क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी के लिए वोट डाल रहा है वो नहीं समझ रहा है कि ये वोट किसको जा रहा है? ये वोट नायब सिंह सैनी और मोदी को जा रहा है? देखिए, जो बात फोटो लगा देने से ये तय होगा कि कौन जीत रहा है, कौन? समझने वाली बात क्या है कि हिंदुस्तान फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में है। एक भी जब पॉलिटिकल पार्टी हारती है, इसका मतलब ये, अब कांग्रेस और इनके बीच का वोट परसेंटेज क्या है? 0.78% का डिफरेंस है। वो 0.78% अगर इधर जाता तो हम आज कह रहे हो तो कांग्रेस पार्टी जीत गई, क्या रणनीति थी? हाँ। क्योंकि इधर चला गया तो बिल्कुल। ये जो हर पार्टी का एक कमिटेड वोटर होता है, वो वर्स्ट केस में भी लगभग उनके साथ खड़ा होता है। तो ये कह देना कि एक पार्टी जीत गई, दूसरी पार्टी हार गई, इसके आधार दूसरी पार्टी पूरी तरीके से ठीक है। उनका कहना है कि कुमारी शैलजा और वो जो आपको वो भारी पड़ाई जो लड़ाई थी, दोनों साथ चलने को तैयार नहीं थे। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के 36 बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, तो हम और इतना नैरेटिव चलाना, दलित बेटी का अपमान, ये नैरेटिव आपको भारी पड़ा। अरे प्रधानमंत्री जी जिस राज्य से आते हैं, दलितों पर अत्याचार सबसे ज्यादा वहां से, दलित बेटियों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हुआ। ये सिर्फ ये चुनाव के परिणाम के बाद सिर्फ अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए एक नैरेटिव गढ़ा है भारतीय जनता पार्टी ने कि कांग्रेस में आंतरिक कला, कांग्रेस में कोई आंतरिक कला नहीं था। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। अच्छा, राहुल जी क्या कह रहे हैं, आप वो सम डिकोड कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि पार्टी उससे ऊपर निजी हित रखा गया, ये क्या मतलब? ये तो सूत्रों से खबर चलाई, कोई राहुल गांधी जी ने ये आकर किसी को नहीं कहा कि पार्टी से ऊपर, नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी की दृढ़ मान्यता है कि जनता ने हर संभव कोशिश की है कि वो कांग्रेस पार्टी को सरकार में लाए, और जितने सर्वे की बात कर रहे हैं। ठीक है, रागी जी एक बार बोल रहे, उसके बाद से मैं क्वेश्चन लूंगी उसके साथ। जल्दी से रागी जी, क्या बीजेपी को भी समझ में आ गया, अगर दलितों में भी, शेड्यूल कास्ट में भी जिस समुदाय से आती है कुमारी शैलजा, जाटव गुट को नहीं, और खबर ये भी सूत्रों से आई है, कांग्रेस पार्टी में ये भी चर्चा है कि हमने जाटवों को तो टिकट दिया, लेकिन जो दलितों में भी ज्यादा पिछड़े जातियां हैं उनको, उनकी अनदेखी की, जबकि बीजेपी ने 9 टिकट 17 में से दिया जो एक्सट्रीमली डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोशल शेड्यूल कास्ट है। देखिए, गले में सांप जो है डालने के लिए शंकर बनना पड़ता है। जिसको जो शंकर नहीं है उसको तो डस ही लेगा वो नाग। तो कांग्रेस पार्टी ने जिस जातीय राजनीति का खेल 2024 के चुनाव में किया था, वो कांग्रेस को ही खा गया। और प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने वही कार्ड खेला, जाति कार्ड खेला? मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, भाई ये बटो मत, बटा नहीं, हिंदू समाज इकट्ठा रहा, बटा नहीं, और बटा नहीं तो उसका परिणाम सामने देखने को आया। आप सोचिए कि जाति 2.7% वाली जाति सैनी है, उसका मुख्यमंत्री है, और वो जीत रहा है, वो चुनाव का नेतृत्व कर रहा है हरियाणा के अंदर, और सारे लोग उसके इकट्ठे होते हैं। 25% वोट बैंक वाली जाति आपका हो गया, जिसका कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी, उसके साथ नहीं खड़ी हुई। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी कह रही कि देखिए इन्होंने ये कैंडिडेट खड़ा कर दिया, वो कैंडिडेट किया। अरे भाई, तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में गई थी, कोई रमरमाहट करने के लिए तो वहां गई नहीं थी, वहां कोई मेडिटेशन और चिंतन करने के लिए तो गई नहीं थी। आप शतरंज की बाजी पर आप मोहरे चल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी चला और आपको उसी लड़ाई में आपको पीट दिया।
आप जिस जिस खेल के नियम को आपने बनाया और लागू किया, उसी खेल के नियम में भारतीय जनता पार्टी ने पिट दिया।